हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल बेस्ट जी ब्लॉग में। और आज के दिन की शुरुआत भी फिर एक बार फिर से उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। जी हाँ, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैं आया हुआ हूँ उत्तराखंड अपने घर पे। फ़िलहाल माथे का टीका और मेरा तैयार हुआ रूप आपको बता ही रहा होगा, क्योंकि यूज़ुअली जब मैं सुबह आपसे मिलता हूँ तो मैं तैयार नहीं हुआ होता हूँ, बट आज थोड़ा नहा धो लिया हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि आज हम लोगों ने अपने यहाँ से प्रस्थान किया है वापस दिल्ली की तरफ। दिल्ली तो नहीं जा रहे, फ़िलहाल हम आगे एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि एक हफ़्ता गांव की लाइफ जीने के बाद आज बच्चों का मन है, लड्डू का मन है कि हम कहीं घूमने भी जाएं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि बार बार तो यहाँ हम आ नहीं पाते। और वैसे तो आते रहते हैं, पर लगता है कि हाँ, एक बार अब 7 दिन आप गांव की लाइफ जी चुके हो तो एक बार थोड़ा सा होटल की लाइफ भी देख लेते हैं, रेस्टोरेंट की लाइफ भी देख लेते हैं कि भाई कुछ और एक्स्ट्रा खाने पीने में क्या है। फ़िलहाल ये हॉर्न जो बजाया ना, ये लड्डू ने बजाया, क्योंकि गुंजन और लड्डू अंदर गाड़ी में बैठ चुके हैं। और ये देखो मेरे पीछे गाड़ी में सामान पैक हो चुका है और मैं निकल चुका हूँ घर से। और इतनी जल्दबाजी में था कि ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाए और आपसे बात ही नहीं कर पाए। फ़िलहाल अब जो है आपसे बात भी हो रही है, मुलाकात भी हो रही है, और चल रहे हैं फिर आगे और देखते हैं हम कहाँ रहे हैं। फ़िलहाल मैं हूँ चकोटिया से, निकल चुका हूँ अपने घर से और मैं पहुँच रहा हूँ वापस दोरहाट की तरफ। तो चलते हैं, और दोरहाट से आगे कहाँ जाते हैं वो मैं आपको रास्ते में बताता चलूँगा। तो चलिए सफ़र का कीजिए एंजॉय मेरे साथ और सफ़र का आनंद लीजिए और चलते हैं आगे। तो फाइनली दोस्तों, अभी चलते हुए घर से निकल के बीच में दोरहाट के मतलब मैं पहुंचा हूं रानीखेत, और मेरे पीछे बर्फ़ की सुंदर पहाड़ियां। शायद आपको इस कैमरे से इस साइड से नहीं दिख रहा होगा, मैं कैमरे की दूसरी साइड से आपको दिखाता हूं। ये देखिए बर्फ़ से लदे हुए पहाड़, मतलब रानीखेत की एक खूबसूरती है। और रानीखेत जाना जाता है अपने कैंट एरियाज़ के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए और अपने हिमालय दर्शन के लिए, जो आप देख रहे हैं। और ये नीचे पूरा रानीखेत बाजार है, पूरा रानीखेत एरिया है। फ़िलहाल चलते हैं आगे, क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन ये नहीं है, डेस्टिनेशन दूसरी है। और डेस्टिनेशन क्या है, और रास्ते में मेरे साथ एक छोटा सा स्कैम भी हो गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बट पहले एक बार डेस्टिनेशन पहुंच जाऊं, फिर आपको बताता हूं कि मेरे साथ क्या स्कैम हुआ है। और अच्छी खासी स्कैम हो गया है, ऑनलाइन स्कैम। ठीक है, आपको बताता हूँ मैं आगे, बने रहिए मेरे साथ। सो फाइनली दोस्तों, अभी चलते चलते हम आ पहुँचे हैं खैरना पर, और खैरना से थोड़ा सा आगे निकल के ही अपने कहा चलो कुछ चाय नाश्ता ही कर लें। मूड तो ख़राब हो चुका है, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे साथ एक छोटा सा स्कैम हो गया। स्कैम तो बहुत बड़ा हो सकता था, बट बच गया मैं। पर मेरा को हाँ यस, स्कैम तो हो ही गया। एक्चुअली ऐसा था कि हम लोग निकल रहे थे मुक्तेश्वर के लिए आ रहे हैं, और हमने, जैसा आपने मेरे पहले के व्लॉग देखे हो, तो हमने जो है ऑनलाइन बुकिंग कुछ नहीं कराई हुई थी। तो रास्ते में सोचा चलो लेट्स सी, एक बार कॉल करके होटल वाले से चेक कर लेते हैं अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो हमने होटल पे फ़ोन किया और उसकी अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए, बट वहाँ पे एक फ़िशिंग पेज था, शायद गुंजन ने ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि फ़ोन पे थी, और फ़ोन पे वेबसाइट हमने उसकी खोली थी और मैं गाड़ी चला रहा था। तो उसने इस नंबर पे कॉल किया, उसने बोला कि मैम अगर आप कार्ड को, ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको 20% का ऑफ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो उसको ने बोला यस हमारे पास क्रेडिट कार्ड है। तो हमने उसने बोला ओके डू लेट मी नो नंबर। तो हमने उसको नंबर बता दिया। तो नंबर बताने के बाद सेम वही चीज़ हुई, OTP भी आ गया। उसमें मैम जस्ट बुकिंग अमाउंट है, हमने चेक किया, उसने बुकिंग अमाउंट जो बताया था वो वही अमाउंट था।
तो उसने बोला ये डिडक्ट हो जाएगा ना आपके, मैं मेल पे बुकिंग कंफर्मेशन भेज दूंगा। हमने कहा लगा चलो ठीक है यार, 2 घंटे में हम पहुंच ही रहे और बुकिंग को जो है कंफर्म कर ही लेते हैं। हमने उसको OTP दे दिया। फिर वही हुआ जो होता है, उसने हमारे जो है 6,500 रुपये कट गए। और उसके बाद उसका फिर 5 मिनट फ़ोन आता कि एक्चुअली मैंने ना जो है एक टैक्सेस का जो है 10 रुपीज़ GST का वो रह गया है, वो मैं आपको और भेज रहा हूँ, उसका OTP और बता देना। तो फिर मुझे कुछ खटका, मैंने बोला नहीं यार अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10 रुपये के पीछे ये मुझसे फिर दोबारा OTP मांगे। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं भैया अब मैं OTP नहीं दूंगा, अब मैं आपको 10 रुपये जो है आपके होटल में, आप मेरी कंफर्मेशन आपके पास पैसे आ ही गए हैं, तो आप जो है मेरे को होटल पे ही मैं आ रहा हूँ, वहीं ले लेना मुझसे GST जो भी आपका बने। देन ही वॉज शाउटिंग कि वो तो भड़क गया भाई बुरी तरीके से, क्योंकि उसने मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट देख ली थी, 1000 रुपये में टल गया। और उस फैक्ट सी बात थी कि उसने जो नेक्स्ट अटैम्प्ट था उसका वो पूरे लिमिट के लिए था। तो हमने उसको मना कर दिया, तो वो तो गाली गलोच पुतारू हो गया, भड़कने लग गया बुरी तरीके से कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे वैसे। और वो तो फिर मैं समझ गया, मैंने कहा भाई ये तो स्कैम हो चुका है भाई, अब तो कोई, मैंने कहा भाई OTP तो दूंगा। फिर वो बहुत बुरी तरीके से हमारे पर गाली गलोच करने लगा। हमने भी थोड़ी सी मन की भड़ास निकाली, बस 6,500 रुपये दे चुके थे। बट एनीवे उन सब चीज़ को भूलते हुए हम आगे चले आए और 6,500 रुपये की हमको जो चपत लग चुकी है वो एक सीख है कि भाई कभी भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, होटल बुकिंग कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए 10% बुकिंग अमाउंट दीजिए, या फिर उस बैंक से उनसे उनकी बैंक डिटेल मंगा लीजिए, बैंक डिटेल के थ्रू दीजिए। तो ये हमारे से गलती हो गई आज फर्स्ट टाइम। यूजुअली हम ऐसा करते रहे, हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, हम जो है होटल हम ऐसे ही बुक करते हैं चलते चलते कई बार। बट यस एक सीख थी और कह सकते हैं कि सर लर्निंग, और उस लर्निंग के हमें 6,500 रुपये भुगतने पड़ गए। बट कोई बात नहीं, ये होता रहता है। और मैं आप सभी से विनती करूँगा कि कभी भी आप ऑनलाइन ऐसी कोई भी ट्रांसफर्स करते हैं तो फॉर श्योर एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए कि आप जहाँ पेमेंट्स कर रहे हैं वो पेमेंट्स उन्हीं को मिल रही है। और जो भी चीज़ें जितनी भी हम इंक्वायरी कर सकते हैं उसको करने के बाद ही पेमेंट्स दें, क्योंकि यार बहुत मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं और ये फ्रॉड करने वाले, चोरी चकारी करने वाले ना मिनटों में ले लेते हैं। बट ये अच्छा होगा कि मेरे सिर्फ 6,500 रुपये का ही मुझे लॉस हुआ। अदरवाइज़ उसने जो OTP दिया था वो OTP देता तो शायद मेरे क्रेडिट कार्ड की सारी जितना भी उसका लिमिट थी वो सारी वो मुझे निकाल लेता। फैक्ट सी बात थी। तो ऐसा कुछ हुआ, मूड तो ख़राब होएगी ऑब्वियस सी बात है यार। आपके चाहे 6 रुपये भी अगर कहीं ख़राब हो जाए तो आपको झटका लगता है, और यहाँ तो फिर भी 6,500 रुपये थे। बट कोई बात नहीं, इट्स हैपन। भगवान उसका भी भला करे और भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें 60,000 रुपये कमाने की ताकत है। तो एनीवे अभी फ़िलहाल इन सब चीज़ों को भूलते हुए हमने कहा चलो भाई अपनी जर्नी तो स्टार्ट रखो। अब उस 6,000 रुपये के पीछे हम नेक्स्ट अपने 2 दिन तो ख़राब नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब हम आ पहुँचे हैं खैरना पर, और पूरे रास्ते ना तो ब्लॉग बनाने का मन करा, ना खाने का मूड हुआ, क्योंकि मूड ख़राब हो गया था। बट सब चीज़ छोड़ते हुए हमने कहा चलो अब नाश्ता भी करते हैं। 12 बज गए और खैरना पे आ गए। देखो पीछे कितनी सुंदर वो रिवर बह रही है, सामने नज़ारा है, ये हाईवे है और नैनीताल हाईवे है। तो अब जो हो गया, चलो आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को निकाल रहा हूँ दिमाग से कि ऐसा हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। चलिए फ़िलहाल हम जहाँ पर रुके हुए हैं एक बहुत अच्छा नज़ारा है। ये देखो ये रिवर बह रही है यहाँ पे, और सामने हिल व्यू है। ये देखिए ईगल भी मस्त उड़ रहे हैं आसमान में, है ना, और क्या नज़ारा है। लड्डू अच्छा लग रहा है। लड्डू तो गाड़ी में सोता सोता आ गया था, है ना। और लड्डू के लिए मैगी बनवाई है हमने, और लड्डू के लिए मैगी बन के रेडी हो रही है, और हम भी करते कुछ नाश्ता, और आपसे मिलता हूँ मैं आगे जल्द। सो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। सुबह चकोटिया से निकलने के बाद दोरहाट रानीखेत होते हुए, और जब मैंने जैसा बीच में आपको बताया कि मेरे साथ एक स्कैम भी हो गया, वो सब कुछ झेलते हुए फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ डेस्टिनेशन पे मुक्तेश्वर। मेरे पीछे बर्फ़ के पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेरी होटल की ये बालकनी में मैं खड़ा हूँ। कौन सा होटल है
यहाँ से कैसा व्यू है वो मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। कल के ब्लॉग में, आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा होटल है, कैसे रूम्स हैं, वो मैं सब आपको दिखाऊंगा कल के ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, गुड नाइट।